Hello everyone, good morning. Today we are doing the question answer of your chapter 2 that is inside our earth. सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जब आप करोगे तो सबसे पहले आपको अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उसकी डायग्रामिंग करनी है। ये इस तरह से आपको अपना फर्स्ट पेज चैप्टर 2 लिख के और आपको पूरा इंटीरियर अर्थ का जो डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है वो आपको बनाना है। देन आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम आगे चलते हैं अपन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 3 लेयर कौन कौन सी हैं? देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ लाइक क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तीनों लेयर्स के हमें नाम लिखने हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ रॉक। रॉक क्या है? तो एनी natural mass of mineral that make up the earth's crust is called a rock। यानी कोई भी जो नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स है जो कि अर्थ के क्रस्ट को मेंटेन करती है, बनाती है या यहाँ पे पाई जाती है, उसे हम रॉक कहते हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक। 3 तरह की रॉक्स के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो इग्नियस रॉक्स हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया एंड मेटाफोरिक रॉक्स। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट हैज़ टू बी फाउंड ऑन द अर्थ। हाउ आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रॉक्स फॉर्म्ड। यानी अर्थ के ऊपर पाई जाने वाली जो एक्सट्रक्सिव एंड इंट्रक्सिव जो रॉक्स हैं वो किस तरह से बनती हैं, जो कि हमने जब लेसन पढ़ा था तो हमने बताया था कि जो लावा अर्थ से बाहर निकलता है, जो मॉल्टन लावा होता है जो बाहर निकलकर जम जाता है, उससे एक्सट्रक्सिव बनती है। और जो मॉल्टन लावा अंदर ही जम जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, वो इंटर होता है। तो एक्सटर का मतलब होगा बाहर और इंटर का मतलब होगा अंदर। तो इसका आंसर है व्हेन मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ surface it's rapidly cools down and comes solid। ये solid हो जाता है। rocks formed in such a way on crust are called extrusive igneous rocks कहलाती हैं ये। sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust, यानी अर्थ के अंदर ही जम जाता है। solid rocks so formed are the called intrusive, यानी जो अंदर जम जाता है उसे हम इंस्ट्रक्सिव कहते हैं और जो बाहर की ओर जमता है उसे हम एक्सट्रक्सिव कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रॉक इलॉयल। रॉक इलॉयल किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फॉर्मेशन कहते हैं हम इसे, कि जब रॉक्स जो होती हैं वो मूव अप करती हैं। एक द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम 1 to, यानी एक से दूसरे में जब वो मूव अप करती हैं, यानी एक रॉक जो है वो जब दूसरे में बदल जाती है, जब वो चेंज हो जाती है तो उसे हम अनदर इट इज़ कॉल्ड अ रॉक साइकिल, उसे हम जो है रॉक साइकिल कहते हैं। यानी रॉक साइकिल किसे कहेंगे? जब रॉक साइकिल एक रॉक जो है, एक चट्टान जो है दूसरी चट्टान में चेंज हो जाती है तो उसे हम रॉक साइकिल कहेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो जब सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होती हैं, और जब सेडिमेंट्री जो है वो वापस दूसरी रॉक में कन्वर्ट होता है, मेटाफोरिक में कन्वर्ट होता है, तो वो एक रॉक साइकिल मेंटेन करता है, जिसका कि हमने एक फिगर भी देखा था अपने चैप्टर में। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स का यूजेस जो हैं वो क्या क्या हैं, रॉक्स को कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। यानी रॉक्स जो हैं इनका हम इस्तेमाल रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द मेटाफोरिक रॉक्स। मेटाफोरिक रॉक्स क्या होती हैं? द वर्ड मेटाफोरिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड से लिया गया है ये, विच मीन्स इज मेटाफोरिक, जिसका जो कि मेटाफोरिक है। मीनिंग, इसका मीनिंग है चेंजेस ऑफ फॉर्म। फॉर्म FORM इसमें आएगा। चेंजेस ऑफ फॉर्म, जब फॉर्म चेंजेस होती हैं व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हियर हीट, यानी जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स को हीट लगती है एंड प्रेशर लगता है एंड प्रेशर दे चेंज इन टू, देन हैज टू चेंज मेटाफोरिक
रॉक्स, तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, मेटाफोरिक के अंदर वो चेंज होती हैं, दैट हैज़ टू बी मेटाफोरिक रॉक्स कहलाती हैं। यानी सबसे पहले मॉल्टन मैग्मा जो है या लावा जो है वो ठंडा होता है तो उससे इग्नियस बनती हैं, इग्नियस के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उससे सेडिमेंट्री बनती है, लेकिन इन दोनों को ही हाइट, प्रेशर और हीट जब मिलती है तो उससे जो रॉक्स तैयार होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। सो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप दैट इट इज़ अंडरस्टैंड बाय यू। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो।